नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब लाडगंज थाने का घेराव किया गया, जहां एनएसयूआई की महिला नेता देवकी पटेल और उसके परिवार के ऊपर बदमाशों द्वारा हमला किए जाने और काउंटर मामला बनाए जाने का विरोध कर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई न कर काउंटर मामला बना दिया गया, जबकि हमला करने वाले आदित्य बदमाश है, पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। वहीं विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि लाडगंज थाना क्षेत्र में लगातार अपराध खुलेआम हो रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि बदमाशों को सत्ता के दबाव में पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि जिस प्रकार से एक युवती पर बदमाशों के द्वारा हमला किया गया और जब पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न कर देरी की और बाद में काउंटर मामला दर्ज कर लिया। जहां हमला करने वाले आदित्य बदमाश है, वहीं सत्ता का संरक्षण मिलने के चलते पुलिस भी विनय सक्सेना दबाव में काम कर रही है। जहां पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो भाजपा के जितने बड़े नेता जबलपुर आएंगे उनका कांग्रेस घेराव करेगी, क्योंकि बदमाशों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने से बच रही है। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामले की पूरी जाँच की जाएगी। हमारी एक युवा कांग्रेस एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो सदैव सक्रिय रहती है और जनता की सेवा में हमेशा की तत्पर रहती है, देवकी पटेल ऊपर जो एक हमला हुआ और उस हमले में बाकायदा थाने से सहायता मांगी, रिपोर्ट की और उसकी रिपोर्ट में मुकदमा कायम भी हुआ, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद जिन हमलावरों की रिपोर्ट पे भी काउंटर मुकदमा कायम हो गया देवकी के ऊपर। तो एक व्यवहारिक नजरिया होता है, पीड़ित पक्ष को सबसे पहले सुना जाता है। पीड़ित पक्ष देवकी थी, अपराधी पक्ष दूसरा था, दोनों पे काउंटर मुकदमा। तो ये पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें निकम्मापन था। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने कुछ ले दे के तो नहीं इस मामले को सेटल कर दिया। इसी प्रकार से एक दूसरा मामला हुआ था हमारे युवक कांग्रेस के साथी अंकित पटेल के साथ। कुछ समय पहले उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ, सबने स्वीकार किया अधिकारियों ने कि हाँ गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो उस पर सुधार करना चाहिए। अभी तक आज के दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दोनों चीजों पर पुलिस अपनी कार्यविधि पर सुधार करे, ऐसा आज हमारा आग्रह था। चेतावनी के साथ था, आगे यदि नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हम लोग को। उनको को तो भेज दिया गया, उसके लिए पुलिस को क्या करें, अपन नागरिक अभिनंदन करें क्या? अपराधियों को जेल भेज दिया, मुकदमा कायम कर दिया। मामला इस बात का है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर आपने मुकदमा क्यों कायम किया, काउंटर क्यों बनाया? जब पीड़ित पक्ष एक लड़की है, क्या वो लड़की उन लड़कों से लड़ी है? आप उसके ऊपर मुकदमा यदि बनता तो तुरंत आप बता देते। दोनों पक्ष की आई से उसी समय हमने बात की, बोले भैया मैं देवकी का मुकदमा बना के चला आया था, उसके बाद कैसे बन गया दूसरे पक्ष मुझे नहीं मालूम। ऐसा व्यक्ति यदि जिम्मेदार अधिकारी ये कहता है तो उसका मतलब सीधा सा है। माना जाए चेतावनी दे रहे हैं कि आगामी समय में जब भी कोई चेतावनी है, चिल्ला के चेतावनी नहीं दी जाती। थप्पड़ मारने के लिए जरूरी नहीं है कि गाली बक के मारो, वैसे ही मार देती है। जी भैया, मैंने भी आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने देखा होगा देवकी दिखने में एक छोटी सी बेटी है, जबलपुर शहर की बिटिया है, उसके साथ रात को गुंडे मारपीट करते हैं। हम लोग जब लगातार दबाव बना के बात करते तब रिपोर्ट दर्ज होती, लेकिन जबलपुर पुलिस उससे भी ज्यादा अकलमंदी और इस समय किसके दबाव में है जबलपुर शहर। 4 घंटे बाद रात को गुंडों के दबाव में, जिनका पुराना भारी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो उस पूरे क्षेत्र में जिनका भारी आतंक है, आज आपने देखा जब मैं देवकी से आप सबके सामने पूछ रहा था तो उसको नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ी।
जबलपुर पुलिस क्या हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती? और एक कदम और आगे बढ़ के आपने उस पर काउंटर केस दर्ज कर दिया। इसके खिलाफ आज का धरना प्रदर्शन है और प्रशासन को स्पष्ट रूप से इस बात के लिए समझ जाना चाहिए, अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जबलपुर शहर में जितने भी भाजपा के नेता आएंगे, बड़े से बड़े पद वाले, उनको जबलपुर शहर में घेराव किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। पुलिस, लाडगंज पुलिस में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? खुलेआम मैं देख रहा हूँ आज कई पार्टी के जो सत्ता पार्टी के नेता है वो सुना है कि स्पा सेंटर में पार्टनरशिप कर लिए। पूरे शहर में मसाज के नाम पे, स्पा के नाम पे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हमारे कचपुरा क्षेत्र में और कोहारे के आसपास खुलेआम कई जगहों पे जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है और सुन रहे हैं कि सब में हमारे जो बहुत सारे माननीय है वो पार्टनर हो गए। तो ये सब धंधे अगर चलेंगे तो जबलपुर शहर की आम जनता का क्या होगा, इस बात के लिए हम लोग को चिंता पुलिस कह रही है कि आप बताइए कहाँ चल रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। एक बात सुनो, पहले एक बार एक एसपी कराया था, किस अधिकारी में हिम्मत है विनय सक्सेना के साथ चल के जुआ सट्टा पकड़ने की? आप अपने चैनल से पूछवा लो, मेरे साथ भेज दो। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं सर, कांग्रेसी आए थे। आज लॉर्डगंज में एक एनएसयूआई संगठन के कुछ लोगों के द्वारा उपस्थित होकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसकी जांच कराई जाएगी और एक दो प्रकरण उन्होंने उठाए हैं जो ऑलरेडी विवेचना में है, उन पर विवेचना की जा रही है और यदि कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं जो अपराध योग्य नहीं है तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई स्पेसिफिक अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमारे कंट्रोल रूम, हमारे थाने के सभी सरकारी नंबर उपलब्ध है, कभी कोई सूचना मिलती है तो हमें तुरंत दी जाती है और उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। ये जो आरोपी हैं इनकी क्या गिरफ्तारी हो गई? इनकी तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनमें चालानी कार्रवाई भी हो गई है और एक काउंटर रिपोर्ट इनके ऊपर भी है जिसकी अभी विवेचना की जा रही है और उसके एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बयान आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।